वेलकम स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन टेक्नो साइंस क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है। पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप ही लोग के डिमांड पर आज एक नया टॉपिक आर्मेचर रिएक्शन आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए आर्मेचर रिएक्शन देखते हैं है क्या। ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन पहले हम आपको डिफाइन कर देते हैं, एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ और पॉइंट्स बताना है। तो पहले देखिए, चलिए आर्मेचर रिएक्शन है क्या। आर्मेचर रिएक्शन इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप बाय आर्मेचर करंट अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स अंडर द मेन पोल। अब ये है क्या, तो देखिए क्या है। आप पढ़े डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में क्या था आपका मैग्नेटिक फील्ड देखे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कॉइल रोटेट करता है, तो क्या होता है, कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना। ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है। अब इस ईएमएफ जनरेटेड को क्या करेंगे, हम लोड में सप्लाई देंगे, है ना। जनरेटर का यूज क्या है कि टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एसी, है ना। तो जैसे ही उस पर हम लोड देंगे, यहां पर आपको समझना है कि जैसे ही हम डीसी जनरेटर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हो क्या रहा है, हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रोटेट कर रहा है। तो कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। अब इसी ईएमएफ जनरेटेड को हम लोग लोड में सप्लाई करेंगे, है ना। किसके थ्रू, कार्बन ब्रश का। तो वो क्या है, लोड में से जैसे ही कनेक्ट होगा तो करंट लेगा, है ना। करंट उसको सप्लाई होगा। तो ये हमारा सप्लाई कहाँ से जाएगा, आर्मेचर से, क्योंकि आर्मेचर जो कॉइल है ना। आर्मेचर आप समझते हैं, आर्मेचर हम किसको कहते हैं, पता है आपको। आर्मेचर इज व्हाट, आर्मेचर इज मेड ऑफ टू थिंग्स, दैट इज आर्मेचर कोर एंड आर्मेचर बाइंडिंग। तो बाइंडिंग है कहाँ पर, आर्मेचर, है ना। आर्मेचर कोर पर जो बाइंडिंग है ना, कॉइल उसी को कह रहे हैं। तो एक उसको दोनों को कंबाइंड को, आर्मेचर कोर और आर्मेचर बाइंडिंग के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर। तो आर्मेचर को हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। आर्मेचर को रोटेट कर रहे हैं, उसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है। उसको, उस जनरेटेड ईएमएफ को हम लोग लोड से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। यूज ही हमारा क्या कि टू प्रोवाइड अल्टरनेटिंग करंट। तो जैसे ही लोड से कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। करंट फ्लो करने लगेगा तो आर्मेचर इस एक क्या है, करंट ड्रॉ करेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, सिंबल IA। एक करंट फ्लो करने लगेगा। अब हम लोग जानते हैं क्या कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या कहता है कि कॉइल को हम रोटेट किए, किसमें, मेन मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या हुआ, ईएमएफ जनरेट हुआ, क्लोज सर्किट रहेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक फ्लक्स है। और जैसे ही, है ना, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे लोड से, तो आर्मेचर करंट पास करने लगेगा। तो आर्मेचर करंट इटसेल्फ एक फील्ड बनाएगा। हम लोग क्या जानते हैं कि जहाँ एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एक वायर से जिससे करंट पास कर रहा हो, वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो यहाँ क्या हो गया, हम लोग को क्या चाहिए, मेन मैग्नेटिक फील्ड।
मेन मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स है वहाँ, किसके कारण, मेन जो हम लोग मैग्नेट ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे लोड से, तो एक हमारा क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है आर्मेचर करंट। अब ये आर्मेचर करंट जो है क्या करेगा, एक फील्ड बनाएगा। तो आर्मेचर करंट का फील्ड जो अफेक्ट डालता है, जो प्रभाव डालता है किस पर, मेन मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? आर्मेचर रिएक्शन इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सेट अप बाय आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट जो एक फ्लक्स बनाता है और उसका जो प्रभाव होता है किस पर, अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स अंडर मेन पोल्स। मेन पोल के अंदर जो मेन मैग्नेटिक फील्ड था उस पर असर कौन डाल रहा है, आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर करंट का एक फील्ड है, तो उसका जो असर होगा मतलब रिएक्शन, आप समझिए इसको, नाम क्या दिए, आर्मेचर रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ आर्मेचर ऑन मेन मैग्नेटिक, रिएक्शन ऑफ आर्मेचर मतलब क्या है, रिएक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय आर्मेचर। आर्मेचर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसका रिएक्शन किस पर, मेन मैग्नेटिक फील्ड पर जो होगा उसको हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहेंगे। देखिए क्लियर है? अब है कि ये हम समझेंगे कैसे, डिटेल में तो समझ गए कि जैसे ही, देखिए सिंपली क्या है कि हम, आपको समझना क्या है कि हम मेन मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा जो है पोल है, मैग्नेटिक पोल है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कॉइल को रोटेट करते हैं तो अकॉर्डिंग एज फैराडे लॉ ईएमएफ जनरेट होता है। और हमको क्या चाहिए, डीसी जनरेटर में ईएमएफ चाहिए, उसको लोड से कनेक्ट कर देंगे, करंट बहने लगेगा, है ना। तो ये हमको चाहिए क्या, जनरेटर से करंट चाहिए, है ना। तो मेन जो है पोल्स है, जो मैग्नेटिक पोल्स है, उसका काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बनाना। मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, हमको उतना ही रिक्वायर्ड है ना, मेन मैग्नेटिक फील्ड ही रिक्वायर्ड है, उसी का फ्लक्स रिक्वायर्ड है। लेकिन साथ ही साथ में क्या हो रहा है कि जैसे ही हम मेन मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल आर्मेचर को रोटेट कर रहे हैं तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। वो ईएमएफ जब लोड से कनेक्टेड है तो क्या हो जा रहा है, आर्मेचर करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना। आर्मेचर करंट जा रहा है किसमें, लोड में। तो आर्मेचर करंट पहले क्या था, एक फील्ड था किसके कारण, मेन मैग्नेटिक पोल के कारण। अब एक फील्ड क्या हो गया किसके कारण, आर्मेचर करंट के कारण एक अलग फील्ड बना। तो ये आर्मेचर करंट के कारण जो फील्ड बना वो तो हमारा रिक्वायरमेंट था नहीं, वो ज़रूरत था नहीं, लेकिन वो ऑब्वियसली बन रहा है ना, हम चाह नहीं रहे हैं, लेकिन वो अनवांटेड ढंग से बिना चाहे बन रहा है। आर्मेचर करंट बनेगा तो एक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा। अब ये फील्ड हमारा जरूरी नहीं था, जरूरी कौन था, मेन मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये अनवांटेडली मैंने अनचाहे ढंग से बन जा रहा है ना। तो अनचाहे ढंग से बन रहा है तो वही मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो जो असर डालता है ना, रिएक्शन ऑफ दैट magnetic field on main magnetic field, reaction of magnetic field produced by armature current on main magnetic field is known as armature reaction। ठीक है, ये तो समझ गए। अब इसको डिटेल में कि कैसे होता है, क्या होता है, असर क्या होता है, उसको समझने के लिए आप समझिए, पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ कि जैसे क्या है कि हम लोग का इस, जैसे हम दिखाएं कि ये हमारा आर्मेचर है, सपोज ये आर्मेचर है ना, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर, ठीक है। और
यहाँ हम दिखा दें ऐसे करके पोल एक दिखा दें, इसको कह दें नॉर्थ पोल, और इसको हम कह दें नॉर्थ पोल, और इधर हम दिखा दें साउथ पोल। ठीक है, ऐसे दिखा दिए साउथ पोल। ठीक है, अब ये क्या है, जब जनरेटर ऑफ है ना, तो जनरेटर ऑफ है, जब जनरेटर आपका स्विच ऑन नहीं है तो आर्मेचर करंट क्या होगा, जीरो होगा। आर्मेचर करंट तो होगा नहीं। जब जनरेटर ऑन करेंगे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, वही ईएमएफ लोड में जाएगा, तब आर्मेचर करंट फ्लो करेगा। लेकिन जब समझिएगा इसे, जब हमारा आर्मेचर जनरेटर क्या है, स्विच्ड ऑफ है, उसको हम लोड से नहीं दे रहे हैं, तो क्या आर्मेचर करंट तो जीरो है। तो आर्मेचर करंट जीरो है तो क्या होगा, ऑलरेडी वहां तो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, पोल है, तो पोल के कारण, इस पोल के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनेगा वो इस तरह का होगा, इस तरह का, ऐसे, समझ गए, टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ, इधर नॉर्थ से साउथ तक, उत्तर से दक्षिण की ओर, ऐसे होगा। क्लियर, समझ रहे हैं कि हमारा मेन मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है, क्या है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल का क्या काम है, फील्ड बनाना, मैग्नेटिक फील्ड बनाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन मैग्नेटिक फील्ड, वही मेरे लिए जरूरी है। तो इसको हम लोग कह दिए मेन मैग्नेटिक फील्ड। मेन मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे दिखाते हैं, फ्लक्स से, तो हम इसको कह दें, ऐसे दिखा दें, ऐसे फाई एम, फाई मतलब फ्लक्स, एम मीन्स मेन मैग्नेटिक फ्लक्स, एम फॉर मेन और फाई फॉर फ्लक्स, तो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स हम फाई एम दिखा दिए, जिसका डायरेक्शन कैसे है, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर, इतना समझ में आया। अब यहां जानिए कि आपको इस जगह समझना पड़ेगा दो चीज, एक जीएनए, एक एमएनए, और एक आपका कार्बन ब्रश का पोजीशनिंग, कार्बन ब्रश। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आपको आप पढ़े होंगे कार्बन ब्रश क्या होता है। कार्बन ब्रश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका डीसी जनरेटर का, है ना, डीसी जनरेटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वो क्या करता है, वहां आपका वहीं से हमारा आउटपुट जाता है, ईएमएफ जो है वो कनेक्टेड रहता है लोड से, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो एक पोजीशनिंग दिखा दें कि हमारा कार्बन ब्रश कहाँ पर है, ऐसे, कार्बन ब्रश यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर कार्बन ब्रश कैसे है, इस जगह शुरू में ऐसे है, यहाँ पर कार्बन ब्रश, ये हो गया कार्बन ब्रश। ठीक है, और मान लें हमारा रोटेट इस डायरेक्शन में हो रहा है, एंड रोटेशन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब है जीएनए क्या होता है, ये समझिए, और उसके बाद आपको सारा चीज आर्मेचर रिएक्शन ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। जीएनए क्या होता है, जीएनए है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक मीन एक्सिस, है ना, मीन एक्सिस। और ये होता है एमएनए होता है मैग्नेटिक मीन एक्सिस। ठीक है, फुल फॉर्म क्या हो गया जीएनए का, ये दो चीज समझना पड़ेगा, कार्बन ब्रश का पोजीशनिंग समझना पड़ेगा, तब आपको आर्मेचर रिएक्शन क्लियर आएगा समझ में। ठीक है, तो कार्बन ब्रश को हम दिखा दिए ऐसे, है ना। कैसे दिखाएंगे वो भी हमारा ये नहीं है, हमारे ऊपर नहीं है कि हम जैसे चाहे वैसे दिखा दें, लेकिन अभी देखिए ऐसे है और उसके बाद समझाते हैं, समझ गए। तो हमको क्या समझना है, आर्मेचर रिएक्शन जब समझना है तो हमको 3 पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। आर्मेचर रिएक्शन क्या है वो समझ गए, लेकिन उसको हम विद द हेल्प ऑफ फिगर समझाते हैं। तो क्या है
कि हमको समझना है कि GNA क्या होता है, MNA क्या होता है। कार्बन ब्रश तो जान ही रहे हैं, कार्बन ब्रश इज अ डिवाइस मेड ऑफ जनरली क्या होता है, किस चीज़ का बना होता है, कार्बन ब्रश जनरली ग्रेफाइट का होता है या कॉपर का भी होता है ना। ज़्यादा अच्छा क्या होता है, कार्बन ब्रश ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, आप इसका यूज़ अगर आप चाहें जानना तो मिक्सी में देखिएगा, आपका मिक्सी जहाँ पर मिक्सी चलाइएगा तो वहाँ जो स्पार्किंग होता है वहाँ देखिएगा एक चौड़ा सा रेक्टेंगुलर आयताकार टाइप का ग्रेफाइट का चीज़ होगा, है ना। इस तरह का चौड़ा टाइप का, इस तरह का आप मिक्सी में देख सकते हैं, इस तरह का, और इसमें 2 टर्मिनल लगा हुआ रहेगा, ये देख सकते हैं मिक्सी में। ये ही हमारा कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश समझ गए। अब है GNA, फुल फॉर्म समझ गए, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। MNA क्या हो गया, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अब होता क्या है देखिए, यहाँ लिखते हैं, इसलिए आपको पिछले वीडियो में भी बताएं, पिछले क्लास में भी बताएं, हम नोट डाउन इसलिए कर देते हैं कि आपको लिख करके नोट करने में, PDF वगैरह बनाने में सुविधा है ना। ऑनलाइन क्लास में तो देखते ही हैं आप, हम सारा PDF दे देते हैं टाइप किया हुआ, आप लोग अपना देखते रहिए एक्सप्लेनेशन। तो क्या है, आप देखिए GNA, इट इज द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है, GNA क्या है, ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस क्या है, एक क्या है, एक्सिस है, इज द एक्सिस, और प्लेन भी कह सकते हैं, एक्सिस और आप प्लेन भी कह सकते हैं। एक प्लेन है, ये एक्सिस है, जो क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन हो उस पर परपेंडिकुलर होता है ना। फ्लक्स है तो हम यहाँ क्या दिखा रहे हैं, फ्लक्स ऐसे दिखा रहे हैं, फ्लक्स ये दिखा रहा है, ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, ए है। तो इस समय हम लोग कहें कि इस पर परपेंडिकुलर लाइन ये ले रहे हैं, तो इसको हम लोग कह दें कि क्या, AGNA है। क्लियर, समझ में आया आपको। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या है, बाय डिफिनेशन इट इज द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हम इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे दिखाएं, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है। आप जानते हैं कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पढ़े होंगे मैग्नेटिज्म में भी, और मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशिएट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। क्या कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल की ओर जाता है, ये पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम डायरेक्शन क्या दिखाएं, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, ये तो हम फ्लक्स का दिखा दिए, और GNA क्या है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसे क्लियर हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं, GNA समझ गए। हालांकि देखिए, आप लोग बुक में पढ़िएगा या फिर पता नहीं और लोग भी समझाते हैं तो बच्चे को ये नहीं समझ में आता, सर GNA क्या है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, MNA क्या है, वो नहीं क्लियर। तो यहाँ तो आपको एकदम क्लियर कर दिए कि जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन या प्लेन, उसको हम लोग GNA, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है, N है ना, N, गलत है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस N है, ज्योमेट्रिक मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मीन लिख दिए हम गलती से, है ना, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो GNA क्लियर हो गया। अब आ जाए हम MNA, है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो, इफ यू हैव एनी डाउट और एनी कोई क्वेरी, जस्ट कमेंट ऑन द वीडियो। आप कमेंट करिए कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं होगा, आई विल अगेन ट्राई टू एक्सप्लेन इट बाई रिटन और बाई दिस वन ऑन बोर्ड, है ना। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं है आप डायरेक्ट पूछिए, कमेंट करिए कि सर ये चीज़ नहीं क्लियर हुआ, है ना। वो या तो हम कमेंट पर ही आपको समझा देंगे और नहीं तो बोर्ड पर समझा देंगे। इफ़ यू पुट योर मोबाइल नंबर देयर, कमेंट में अगर आप मोबाइल नंबर दे देते हैं तो हम आपको मोबाइल पर कांटेक्ट करके समझा देंगे। आप निश्चित रहिए, मेरा एम बस है बच्चे कैसे भी समझें, है ना। एकेडमिक्स फील्ड मस्ट बी ऑनेस्ट। क्या होना चाहिए, पढ़ाना है ईमानदारी से, बच्चे को समझ में आना, समझाना मेरा काम है ना।
तो आपको अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट में कमेंट करिए और मोबाइल नंबर दीजिए। चलिए ये समझ में आ गया। अब आइए MNA, कार्बन ब्रश समझ ही गए, GNA समझ गए। अब आइए MNA। इट इज MNA क्या है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या है? इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द फ्लक्स। अब है क्या? ये भी एक्सिस फ्लक्स के एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो, है ना? ये क्या था? इट इज द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये है इट इज एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द फ्लक्स। तो फ्लक्स का जो एक्सिस है, फ्लक्स का एक्सिस ऐसे है, इस पर जो परपेंडिकुलर है MNA हो गया। अब अंतर क्या है दोनों में? ये भी तो वही है। तो यहां पर लिखते हैं ब्रशेस आर ऑलवेज प्लेस्ड अलोंग MNA। तो ब्रश को हम यहां पर देखिए कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या है कि MNA क्या है? इट इज एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द फ्लक्स। फ्लक्स का जो एक्सिस है, फ्लक्स का एक्सिस कैसे है? ऐसे है, ऐसे। फ्लक्स का एक्सिस क्या है? A है ना? एक्सिस समझते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये कहते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऐसे कहते हैं। एक्स एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, है ना, कहते हैं ना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कहते हैं। तो एक्स एक्सिस क्या है? अर्थ के जो परपेंडिकुलर होता है, अर्थ के जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, पृथ्वी के जो समानांतर होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं। पृथ्वी के परपेंडिकुलर जो होता है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। जैसे हमारा दीवार है ना, वो क्या हो गया? वाई एक्सिस। जो फ्लोर है, छत है, वो क्या हो गया? एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल। तो उसी तरह से क्या है? इट इज एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द फ्लक्स। फ्लक्स के एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर होता है वो MNA होता है। तो हमारा इस जगह पर क्या हो गया? MNA हो गया, ये वाला MNA भी ये भी हो गया, है ना? तो दोनों क्या कर रहा है? GNA भी इस पोजीशन में क्या है? जो GNA है वही MNA है। तो हम लोग क्या कहेंगे? GNA coincides MNA। coincide मतलब समझते हैं? ओवरलैप करना, एक दूसरे पर ओवरलैप करना। जैसे एक लाइन A है और दूसरा लाइन A हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? coincide, है ना? जैसे एक लाइन ऐसे है, दूसरा इसी पर लाइन एक ऐसा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? coincide। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? GNA MNA coincide करके, है ना? GNA coincides MNA इस पोजीशन में। कब ले रहे हैं? जब हमारा जनरेटर ऑफ है और आर्मेचर करंट हमारा 0। क्लियर? समझ गए? और क्या कहता है? MNA में क्या होता है? ब्रशेस आर ऑलवेज प्लेस्ड अलोंग MNA। कार्बन ब्रश जब भी रहेगा तो MNA के अनुसार रहेगा। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जैसे रहेगा वैसे ही ये आपका क्या रहेगा? कार्बन ब्रश। आप जानते हैं कि जैसे जैसे कॉइल को घुमाते हैं वैसे वैसे कार्बन ब्रश घूमते जाता है। जैसे ये रोटेट होगा वैसे वैसे कार्बन ब्रश, है ना, ये रोटेट करेंगे। ये रोटेट होकर इधर आएगा तो ये यहाँ आएगा, ये रोटेट होकर आएगा तो यहाँ आएगा, है ना? तो ये तो आपको पता है, फंक्शन आपको पता होगा ही। अगर नहीं होगा तो फिर वर्किंग फंक्शन बताएंगे आपको। क्लियर हो गया? तो एक कौन सा स्थिति है? ये स्थिति है आपका कि जब हमारा ये जनरेटर कैसे है? ऑफ है ना? मतलब अभी करंट उसमें जनरेट EMF नहीं हो रहा है, और जनरेट EMF नहीं हो रहा है तो लोड को करंट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आर्मेचर करंट 0। इस तरह का है, समझ गया? आर्मेचर रिएक्शन समझ में आ गया, GNA समझ में आ गया, MNA समझ में आ गया, ब्रश भी समझ में आ गया। MN इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन। इसी पर कम्यूटेशन डिपेंड करता है। कम्यूटेशन पढ़े होंगे, कम्यूटेटर पढ़े होंगे, तो ये है, ये समझ गए? अब हम दूसरी बात करें, ये हम ये क्या कर देते हैं? ये कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करें
कि क्या है, जब हमारा यही है, ऐसा ही है, ये आपका ये इस तरह का हम दिखा रहे हैं और ये हम इधर मैग्नेट दिखाते हैं। ये दूसरा, इसको आप फिगर मान 1 लीजिए और ये फिगर 2। अब क्या है कि सपोज ये NS सब चीज यही है। अब ये क्या है, ये दूसरा फिगर ले रहे हैं आपको, फिगर नंबर 2। एक क्या है, जब हमारा जनरेटर क्या हो गया, ऑन हो गया, जनरेटर को स्विच ऑन कर दिया, तो जनरेटर को जब चला दिए तो क्या होगा, उससे जो EMF प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, वो कहाँ जाएगा, लोड में। तो अब क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट फ्लो करने लगेगा, आर्मेचर करंट होगा, इज देयर, आर्मेचर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब आर्मेचर करंट जो प्रोड्यूस होगा तो वो क्या है कि अपना एक फील्ड बनाएगा। तो उस केस में ये जो फील्ड बनेगा इस तरह का बनेगा। फ्लक्स कैसे बनेगा, ऐसे, ये क्या है, ये फ्लक्स ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। कब, जब I A का वैल्यू है, IA इज, इसको ऐसे भी कहिए, IA इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमारा IA जो है 0 नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है, तब फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। ये कौन कब है, अब ये जो ये बन रहा है, तो ये जो फ्लक्स बन रहा है इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फाई A। ये से समझ रहे हैं, A फॉर आर्मेचर और फाई फॉर फ्लक्स। तो ये कौन सी क्या दिखा रहे हैं, हम लोग ये दिखा रहे हैं, ये आपका ये दिखा रहे हैं फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय आर्मेचर करंट, मैग्नेट, ये क्या हो गया, फील्ड ऑफ आर्मेचर करंट। कब, जब आर्मेचर करंट, कैसे, हम जनरेटर को चला दिए, उसको कनेक्ट कर दिए लोड से, तो लोड से जैसे ही कनेक्ट किए तो हमारा आर्मेचर करंट आ गया। अब आर्मेचर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, पहले से तो ये था जब स्विच ऑफ था, ये कब था, जब स्विच ऑफ था, और ये कब है, जब हम जनरेटर को स्विच ऑन कर दिए। तो जनरेटर को जब चला दिए तो हमारा क्या हुआ कि आर्मेचर करंट प्रोड्यूस हुआ। आर्मेचर करंट एक अपना एक फ्लक्स बना रहा है, जो कि कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। ये क्या है, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय आर्मेचर करंट, इसको हम लोग फिगर नंबर 2 दिखा रहे हैं। तो इस फ्लक्स को हम लोग क्या दिखा दिए, फाई A से। अब ये क्या था, ये फाई M ऐसे था, फ्लक्स कैसे जा रहा था, ऐसे, जब ये आपका जनरेटर स्विच ऑफ था, जनरेटर नहीं चल रहा था, आर्मेचर करंट 0 था, तो फ्लक्स ऐसे था। अब हमारा फ्लक्स कैसे हो गया, ऐसे। क्लियर है, समझ गए, ये समझ में आया। तो अब जो है कि हमारा एक स्थिति कैसे था, ऐसे था, कार्बन ब्रश का ऐसे था, है ना, ऐसे था। अब देखिए फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे हो गया, ऐसे नीचे डाउनवर्ड, और इस जगह फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे था। तो अब गौर करिए, इसको इरेज कर दें, दोनों समझ गए, तो इसको इरेज करते हैं, आपको ये तो समझ ही गया। तो क्या है आपका, यहां पर आप गौर करिए कि मेन मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारा डायरेक्शन ऐसे था, फाई M, और इसका डायरेक्शन कैसे हो गया, फाई A है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, ऐसे भी पढ़े होंगे 11-12 में, कि इफ वी हैव टू फोर्सेस F1 और F2, ऐसे परपेंडिकुलर दो फोर्स हो F1 F2, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, ऐसे होता है, इस तरह का होता है रिजल्टेंट। अब ये जानते हैं हम।
कि दो फोर्स, दो बल्ब एक इधर लगा रहा है, एक दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे का, तो रिजल्टेंट क्या होता है, इधर काम करता है। इस रिजल्टेंट को कैसे दिखाते हैं, उसके डायगोनल से, उसके विकर्ण से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो गया कि एक फ्लक्स ऐसे है, पहले वाला ये कैसे है, जब जनरेटर ऑन नहीं था, मतलब आर्मेचर करंट ये जब जीरो था, तो ये वाला था। एक अब था जब आर्मेचर करंट जीरो था, ठीक। और ये वाला कब है, जब आर्मेचर करंट हमारा जीरो नहीं है, मतलब हम जनरेटर स्टार्ट कर दिए, तो उसके कारण आर्मेचर करंट फ्लो कर रहा। तो आर्मेचर जैसे ही जनरेटर शुरू करेंगे, आर्मेचर करंट प्रोड्यूस हुआ, जिसके कारण फ्लक्स ऐसे हुआ, और ये तो फ्लक्स पहले से है जो कि हमको चाहिए था ऐसा ही। अब इन दोनों का रिएक्शन से क्या होगा, ये रिएक्शन से हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। क्लियर, रिजल्टेंट फ्लक्स कैसे हो गया, मेन फ्लक्स ऐसे था, आर्मेचर फ्लक्स ऐसे हो गया, लेकिन रिजल्टेंट कैसे हो गया, दोनों का डायगोनल से। तो अब गौर करिए कि उस समय कैसे था, पहले भी ये फ्लक्स ऐसे था, ऐसे था, ऐसे इस तरह का था। अब फ्लक्स कैसे हो गया, देखिए दोनों दोस्त का पेन से दिखा देते हैं। ये हमारा पहले था इस तरह का, इस तरह का, ये फर्स्ट सिचुएशन का था, ऐसे था, ऐसे, है ना। फिर से दिखा देते हैं, आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो देखिए फिर से दिखाते हैं। दोनों कलर अलग बदल देंगे, आपको समझ में आएगा। देखिए पहले देखिए कैसे ए एन था, ए एस था, पहले फ्लक्स कैसे था, देखिए पहले जब फ्लक्स हमारा ऐसे था, इस तरह का, इस तरह का, है ना, ऐसे जा रहा था, ठीक है। अब हमारा फ्लक्स कैसे हो गया, ये कब था, ये जब था जब आई ए इक्वल टू जीरो था, और जब आई ए जब जीरो, ये आई ए जब हो गया तो फ्लक्स कैसे हो गया, ऐसे, ये फ्लक्स ऐसे हो गया, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया, दोनों एक को क्या करेगा, एक दूसरे को डिस्टॉर्ट करेगा, तो कैसे हो जाएगा, फाइनली पहले वाला ये फर्स्ट वाला मान लीजिए, ये फर्स्ट वाला था और ये सेकंड वाला हो गया, तो ये दोनों, ये जो एक दूसरे पर रिएक्ट करेगा तो ये क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरह का शेप इसका ऐसे हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, ऐसे, कैसे, इस तरह का, है ना, ऐसे। तो ये जो हमारा फाइनल कैसे हो गया, फाइनल ऐसे हो गया, इस तरह का हो गया, कैसे, ये फाइनल हमारा ऐसे हो गया, है ना, इस तरह का, देखिए ऐसे घूम गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेप विकर्ण, इसको, इसके लिए जो कहते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट मतलब आकार बिगड़ जाना, आकार बिगड़ जाना। तो देखिए कैसे था, मेन फ्लक्स ऐसे था, मेन फ्लक्स इस तरह का था, ऐसे, और आर्मेचर करंट पास हुआ तो ऐसे हो गया।
तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो ये हमारा फ्लक्स घूम के ऐसे चल गया। अब देखिए गौर करिए कि जब हमारा ये ऐसे हो गया, फ्लक्स ऐसे हो गया, तो ये इसका परपेंडिकुलर लाइन कौन हो गया, ऐसे हो गया। तो अब हमारा कार्बन ब्रश कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। समझ गए? कार्बन ब्रश था कहाँ, यहाँ पर था, ऐसे था, ऐसे था, ठीक है। लेकिन अब फ्लक्स कैसे हो गया, इस तरह का हो गया, फ्लक्स ऐसे हो गया, फ्लक्स ऐसे इस तरह का हो गया, ऐसे हो गया। तो ये फ्लक्स ऐसे हो गया। तो हमारा क्या जानते हैं कि इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, MNA। क्या कहते हैं, MNA। और MNA कार्बन ब्रश कैसे रहता है, MNA पर रहता है। तो कार्बन ब्रश कहाँ अब आ जाएगा, ऐसे। कार्बन ब्रश कहाँ था पहले, पहले कार्बन ब्रश यहाँ पर था। एक कार्बन ब्रश यहाँ, एक यहाँ, दोनों एक कैसे रहता है, डायमेट्रिकली अपोजिट होता है। कैसे रहता है, डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब क्या होता है, दोनों को मिलाइएगा, इन दोनों को, तो कैसे बनेगा, डायमीटर बनेगा। इसको हम लोग डायमेट्रिकली अपोजिट कहते हैं। तो पहले कैसे था, देखे थे हम लोग कि GN और MNA ऐसा ही था। GNA भी यहीं पर था और MNA यहीं पर था, पहला फर्स्ट पोजीशन में, ये फर्स्ट पोजीशन था। लेकिन अब क्या हो गया कि अब MNA यहाँ आ गया। अब क्या हो गया, MNA यहाँ आ गया और GNA क्या रह गया, GNA तो यहीं रह गया। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है अर्थ का। तो ये हमारा खिसक गया। मतलब क्या है कि जो यहाँ पर था वो घूम के यहाँ पर चला है। उसी तरह से फिर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा घूमते जाता है। इसको हम लोग कहते हैं डिस्टॉर्ट हो गया। क्या हो गया, फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो गया, फ्लक्स का आकार बिगड़ गया। तो आर्मेचर रिएक्शन, फिर से एक बार कहें, आर्मेचर रिएक्शन क्या है, जब हम जनरेटर को स्टार्ट कर देते हैं तो उसके कारण जो आर्मेचर करंट प्रोड्यूस होता है, उस आर्मेचर करंट का जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, वो फील्ड मेन मैग्नेटिक फील्ड पर जो रिएक्ट करता है, जो असर डालता है, जो उसका प्रभाव होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर का रिएक्शन मेन मैग्नेटिक फील्ड पर जो होता है उसको हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। और आर्मेचर रिएक्शन का असर क्या होता है कि जो मेन मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसका आकार थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो इसका क्या असर होता है आर्मेचर रिएक्शन का, और इसको कैसे दूर किया जाता है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। क्लियर हुआ कि जब हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो जो जनरेट होता है EMF, वो लोड उससे कनेक्ट करता है, रहता है, तो उसमें क्या करंट पास होने लगता है। उस करंट को क्या कहते हैं, आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसका असर, आर्मेचर के द्वारा बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड का असर जो मेन मैग्नेटिक फील्ड पर होता है, उसी को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा जो फ्लक्स होता है, मेन फ्लक्स, वो इस फ्लक्स के कारण, किस फ्लक्स के कारण, आर्मेचर करंट के कारण प्रोड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके कारण उसका आकार बिगड़ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे हो जाता है, इस तरह का डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो उसी को तो हमारा ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण जनरेटर पर एक निगेटिव मतलब खराब असर पड़ता है। उस चीज को ओवरकम करने के लिए, आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए जो उपाय करते हैं, जो मेथड, जो प्रोसीजर अपनाते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि क्या क्या उसके लिए करते हैं। ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।